अतीत का ये विशाल दफ्तर भले ही अब खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका हो, लेकिन इसी दफ्तर में बैठकर वो जायदाद में पैसे लगाने की पूरी प्लानिंग करता था। यहीं से उसकी नज़र उन प्रॉपर्टी पर होती थी जो विवाद में है। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदकर अतीक मोटा मुनाफा कमाता था। अतीक अहमद की संपत्तियों का पूरा कच्चा चिट्ठा अब यूपी एसटीएफ के पास है। कम से कम 3 राज्यों में उसकी पूरी प्रॉपर्टी की जानकारी सामने आ चुकी है, जिनमें यूपी के साथ गुजरात और दिल्ली भी है। ये दिल्ली के ओखला और बाटला हाउस जैसा मुस्लिम बहुल इलाका है, घनी आबादी वाले इलाके जहां प्रॉपर्टी की कीमत काफी ऊंची है। इन इलाकों पर भी अतीक की नजर थी। इन इलाकों में अतीक ने बेनामी तौर पर कई प्रॉपर्टी खरीदी थी। दिल्ली में अतीक ने पैसा कांग्रेस नेता अफरोज की मदद से लगाया था। अतीक ने 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जो विवादित थी वो दिल्ली में खरीदी थी। दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा इलाकों में संपत्तियां हैं। शाहीन बाग के अलावा ओखला, साउथ दिल्ली, बाटला हाउस में अतीक ने मकान या जमीन खरीदी थी। अफरोज की मौत के बाद उसके दोनों बेटों की दोस्ती अतीक के बेटों उमर और अली और असद के साथ हो गई थी। अब दिल्ली में अतीक की अकूत संपत्ति की जांच की जा रही है और उमर और अली के दोस्तों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यूपी के साथ साथ अतीक गुजरात में भी अपना कारोबार जमाना चाहता था। उसने साबरमती जेल में बैठकर ही इसकी पूरी तैयारी ही नहीं बल्कि करोड़ों का निवेश अहमदाबाद में कर भी दिया था। यूपी में सख्ती के बाद अतीक की नज़र गुजरात और खासकर अहमदाबाद पर ही थी। यूपी से हुई काली कमाई वो गुजरात में लगा रहा था। अतीक की नज़र अहमदाबाद की कपड़ा मिल की जमीन पर थी। इस जमीन की खरीद में उसने करोड़ों रुपए लगाए थे। 2019 में अतीक साबरमती जेल में आया और फिर इसी जेल से धंधा करने लगा। गुजरात में अतीक के अल्ताफ बस्सी उर्फ अल्ताफ पठान के जरिए पैसे लगाए। 5वीं पास अल्ताफ एसपी के टिकट पर गुजरात से विधायक चुनाव लड़ चुका है। अतीक की काली कमाई को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाने में रियल एस्टेट की अहम भूमिका थी, लेकिन अतीक यहाँ अपने डर और दहशत का इस्तेमाल करके जमीनों मकानों पर कब्जा जमाता था और फिर उनको ऊंचे दामों पर बेचता था। अब यूपी एसटीएफ के पास उसकी हर जायदाद का पूरा ब्यौरा मौजूद है और एक एक करके इन बेनामी संपत्तियों पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।